आज का टॉपिक है हमारा ड्रिल मशीन। ठीक है, इसको हम पिलर ड्रिल मशीन या टेबल ड्रिल मशीन ही बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये वाला ये पिलर है, इसलिए इसका नाम पिलर ड्रिल मशीन भी होता है। क्योंकि ये मशीन बेंच पे लगाई जा सकती है, इसलिए इसे हम बेंच ड्रिल मशीन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ खास चीजें बताऊंगा जो कम से कम उन स्टूडेंट्स को तो पता नहीं है जो इंजीनियरिंग लाइन में एजुकेशन ले रहे हैं, जैसे ITI हो गई या फिर ITI हो गई, पॉलिटेक्निक हो गया, BTech हो गया। उन सब के लिए आज की वीडियो हमारी बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो इसके जो मेन पार्ट हैं पहले आप उस पर ध्यान दें। ये इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है, और इसका ये स्पेंडल है, ये दो पुली हैं। इन पुलियों का जो नाम है टेक्निकली वो है कोन पुली। कोन मतलब ये कोन के शेप की होती हैं, इसलिए इसका नाम कोन पुली है। ये ध्यान से देखो, इधर सबसे ऊपर वाली पुली छोटी है, फिर नीचे वाली बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से ये कोन सा बन जाता है, इसलिए इसे कहते हैं कोन पुली। RPM चेंज करने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान है। देखिए आजकल तो ड्रिल मशीन या लेथ मशीन सारी आ रही हैं ऑल गियर हेड। उसमें सिर्फ स्पीड चेंज करने का जो फंडा है वो बाई गियर सिस्टम है। इसमें क्या है, ये बेल्ट सिस्टम है, तो इसमें हमें बेल्ट चेंज करनी पड़ती है, उसमें खाली एक नोब घुमानी पड़ती है। आजकल जो मशीनें आ रही हैं मॉडर्न, तो उसमें क्या है, सब गियर हेड मशीनें होती हैं, टोटल गियर सिस्टम होता है। ये सब बेल्ट वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको कितना RPM चाहिए, आप RPM चार्ट से देख करके उसे चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए काम की बात पे आते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर, ये दोनों पुली, ये हमारा पिलर हो गया और ये हमारा स्पेंडल है। ये स्पेंडल यहां से लेकर के अंदर ही अंदर यहां तक गया हुआ है। ये वाला गियर डायरेक्ट स्पेंडल से जुड़ा हुआ है। राइट, अभी हम बताएंगे इसके बारे में। ये देखो, ये हमारा लीवर है जो जब ड्रिल करते समय जो हमारा जॉब है उसके अंदर धीरे धीरे ड्रिल को हम फीड करते हैं। जैसे जैसे ड्रिल होता जाता है इसे आप दबाते रहते हैं। ठीक है, अब इसका क्या रोल है, ये देखिए दो नट लगे हुए हैं स्क्वायर में। स्क्वायर में इसलिए लगाए हैं ताकि आराम से इसमें चाबी लगे और ये आराम से घूम जाए हाथ से। हम पहले ही सपोज एक प्लेट है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कहीं भी हो, जब होल पार होगा तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन अगर कोई नीचे सॉलिड है और तब हम होल कैसे करेंगे, मान लीजिए हमें 1 इंच गहरा करना है। हाँ हेलो गाइस, तो हम कह रहे थे ये जो नट लगे हुए हैं दो, ये है क्या, बेसिकली ये स्टॉपर है। देखो ध्यान से, जब हम इसे घुमाएंगे लीवर को तो यहाँ आकर के ये रुक जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। और बहुत ज्यादा गया तो इसको यहाँ से लूज करके हम बिल्कुल जहां चाहें वहां सेट कर सकते हैं। ये देखो अब इसमें यहीं रुक गया। ठीक है, और ज्यादा गहराई तक जाना है तो इस नट को हम ऊपर लगा देंगे, इसे हम कहते हैं स्टॉपर। ठीक है, ये क्या है, स्टॉपर है। इसका यूज क्या है, अगर कोई प्लेट है, ठीक है, तो प्लेट का अब जैसे हमारा ये एंगल है, इसमें हमें ड्रिल मारना है, रखेंगे ड्रिल पार हो जाएगा, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ड्रिल पार होगा तो आपको पता लग जाएगा, राइट। बट एक कंडीशन ऐसी है, मान लीजिए ये लोहे का सॉलिड पार्ट है, हमें इसमें अंदर से ड्रिल मारना है यहां तक, तो हम ये डिस्टेंस नाप लेंगे और इसे यहाँ पे ये डिस्टेंस फीड कर देंगे। यहाँ पे ये मान लीजिए 25 mm है, तो यहां से 25 mm पे लाके इसे हम टाइट कर देंगे। अब सवाल ये उठता है गाइस कि इसमें दो नट क्यों है। दो नट इसलिए है, ये वाइब्रेशन से, झटके से घूम सकते हैं, तो इसको कहते हैं चक नट। दोनों ही नट हैं, लेकिन एप्लीकेशन के हिसाब से हम एक नट को
चकनट बोलते हैं, क्योंकि वो इससे लॉक होने के बाद फिर ये नहीं घूमता और इतना मतलब टाइट हो जाता है ये आपस में ज्वाइंट इसका कि आपके घुमाने से भी नहीं घूमेगा। इन दोनों को चाबी लगा के आराम से फुल्ली टाइट कर देते हैं, तो फिर क्या होता है, ये लूज नहीं होते। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे आकर के जब इसमें कोई ड्रिल जाएगा अंदर, हमने ये डिस्टेंस इसमें फीट की है, तो यहीं पे आकर के ये रुक जाएगा, कितना भी दबाओ गलती से भी ये अंदर नहीं जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्टॉपर। अब समझ गए होंगे मेरे ख्याल से इस स्टॉपर का रोल क्या है। ठीक है, तो अब हम आते हैं स्पीड वाली बात पे। ठीक है, स्पीड वाली बात पे आते हैं। तो मैंने अभी कहा था आपसे, अच्छा एक चीज और बता दूं, सॉरी, मैं ये जो ये है, ये हमारा जो इसका जो टेबल है, ये ऊपर नीचे हम कहीं भी सेट कर सकते हैं। इधर एक लॉक लगा हुआ है, ये देखो, थोड़ा उधर से दिखाओ, ये लॉक है, अभी ये खुला हुआ है। ठीक है, अगर हम इसे टाइट कर देंगे तो फिर ये कहीं भी ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है, और अगर अब यहाँ पे इसे ढीला कर दें, ये देखो ये ढीला हो गया, यानी कि अब जो इसके साथ लॉक सिस्टम था वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब इस लीवर के थ्रू हमारी टेबल ऊपर जा सकती है, जा रही है ऊपर। ठीक है, और ये नीचे भी आएगी आराम से। तो ये क्या है, हमारा ऊपर नीचे कहीं भी जॉब के हिसाब से एज पर एप्लीकेशन हम कहीं भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, और हम आते हैं अब स्पीड पे। ये देखो ये कौन पुली है, मैं पहले बता चुका हूं, और दोनों पुलियों में, इसमें एक पुली में 4 पुली लगी हुई हैं, 1 2 3 और ये 4, चौथी पुली में बेल्ट ऑलरेडी लगी हुई है। ठीक है, टेक्निकल भाषा में क्या होता है, जो पुली सामने वाली पुली को घुमाती है, ठीक है, उसे कहते हैं ड्राइवर। ठीक है, यानी कि घुमाने वाली, ड्राइवर होता है ना चलाने वाला। इस तरह से ये ड्राइवर है और ये ड्राइव है। अगर ड्राइवर की पुली छोटी है और ड्राइव की पुली बड़ी है तो आरपीएम कम हो जाएंगे। इसका एक रेशियो होता है, फार्मूला होता है D1 D2 = N1 N2। उस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें इस स्पेंडल पे कितनी स्पीड लेनी है, उसी हिसाब से हम पुली का साइज निकाल लेते हैं। D1 D2 इन पुली का साइज है, या तो इसे मान लो D1 या इसे मानो, एक को D1 मानोगे एक को D2, जिसको D1 माना है उसी को हम N1 मानेंगे। इसीलिए फार्मूला है D1 D2 = है ना N1 N2, D1 D2 N2 D2, N2 कंफ्यूज हो गए, हाँ ठीक है, N1 D1 = N2 D2। ठीक है, तो अब आप समझ गए, अगर ड्राइवर की पुली छोटी है तो ड्राइव की पुली और बड़ी है तो आरपीएम बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, और अगर ड्राइवर की पुली बड़ी है और ड्राइव की पुली छोटी है, वो सॉरी ये इसकी पुली छोटी है और ड्राइव की पुली बड़ी है, तो आरपीएम बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। अगर हम इसका उल्टा कर दें, ड्राइवर की पुली बड़ी कर दें और ड्राइव की पुली छोटी कर दें, तो आरपीएम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर ये आप मान लो, यहाँ पे ये सबसे छोटी वाली पुली पे बेल्ट है। जब हम इधर आए तो ये वाली पुली क्या है, बड़ी है। इस समय आरपीएम इसके जो मिलेंगे कम मिलेंगे। जैसे ही ये बेल्ट लास्ट में लाएंगे और इधर सबसे लास्ट में लाएंगे, तो इसके जो आरपीएम है मेन स्पिंडल के बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कम करने की कोशिश की है, अगर आपको और कम चाहिए, जो आरपीएम इस वाली स्टेज पे मिल रहे हैं, सपोज कोई भी आरपीएम है 1500 कोई भी, हमें और कम चाहिए, और वो आरपीएम इस बेल्ट को
नीचे करने से नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये लास्ट पुली है, इससे कम हमें नहीं मिल सकते, तो हम इसके ऊपर से जा नहीं सकते। इसका अल्टरनेट क्या है? अगर आपको आरपीएम और कम चाहिए तो उसके लिए ये लगा हुआ है एक अटैचमेंट। ये वाला गियर डायरेक्ट स्पिंडल से लगा हुआ है। ये मैकेनाइज्म आप लोग समझें, इसमें अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये जो पुली है, ये जो गियर है, ये इससे अटैच है। देखो, जब हम घुमाएंगे तो ये घूम रहा है, ठीक है। अभी इससे हमारा जो ये है, इसको बोलते हैं हम लोग आइडल गियर। आइडल गियर क्या होता है? दो गियर के बीच में लगा हुआ एक गियर होता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। इससे क्या है, हमारे जो आरपीएम है, आरपीएम और डायरेक्शन दोनों ही ट्रांसफर होते हैं, आरपीएम और डायरेक्शन। अब देखो, यहाँ पर जो भी आरपीएम है, अभी आप दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखो, ये आरपीएम दिखाओ, ठीक है। ये आरपीएम है, इससे कम नहीं मिलेंगे हमें। अब इससे भी कम आरपीएम चाहिए तो उसके लिए भी इसमें एक अटैचमेंट लगा हुआ है। ये है आइडल गियर सिस्टम, ठीक है। ये गियर इससे टच हो जाएगा और नीचे वाला गियर, यहां भी एक गियर लगा हुआ है, थोड़ा दिखाओ नजदीक से। ये देखिए, ये गियर लगा हुआ है। इस गियर से बड़ा गियर इससे अटैच हो जाएगा और ये गियर इस बड़े वाले गियर से अटैच हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, ये जो पुली है, ये देख रहे हैं आप, ये पिन लगी हुई है। इस पिन के माध्यम से ये गियर और पुली दोनों आपस में कपल्ड हो जाते हैं, दोनों अटैच हो जाते हैं। हमें ये आरपीएम लेने के लिए इस पिन को निकालना पड़ेगा, ठीक है। जो बच्चे अभी इसके बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए बहुत ही काम की चीज है। इसको पिन को निकालना पड़ेगा। ये देखो, ये पिन हमने निकाल दी और ये पिन हमने यहां रख दी, ठीक है। अब ये जो गियर है हमारा, देखो फ्री होगा बिल्कुल। इस गियर का कोई रोल नहीं है, अब बिल्कुल फ्री गियर है, ओके। ये क्या था, लेकिन इसका जो अटैचमेंट है अभी भी स्पेंडल से है। ये देखो, घूम रहा है स्पेंडल, पुली के साथ फ्री हो गया है, लेकिन स्पेंडल, मैंने कहा था शुरू में ही, ये जो स्पेंडल है ये इस गियर से डायरेक्ट अटैच है, ठीक है। अब अगर इसको हम इससे अटैच कर दें, ठीक है, तो हमें क्या होगा, ये नीचे वाला जो गियर है, ये गियर इस गियर से आरपीएम लेकर के और इसको देगा, ठीक है। ये देखो, दिखाओ जरा, क्योंकि ये जो गियर है डायरेक्ट स्पेंडल से अटैच है, ठीक है। ये यहाँ पे पुली से साथ, ये पुली के साथ अटैच है और ये स्पेंडल के साथ अटैच है। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूं, नीचे वाला गियर पुली के साथ अटैच है, ये वाला गियर डायरेक्ट स्पेंडल से अटैच है। अभी देखो, ऊपर वाला गियर बिल्कुल फ्री है, लेकिन नीचे वाला गियर घूम रहा है। अब अगर हम मोटर घुमाएंगे तो क्या होगा, इसमें ना तो स्पिंडल घूमेगा ना कुछ घूमेगा, ठीक है। ये देखो, मशीन चल रही है, स्पिंडल नहीं घूम रहा, लेकिन ये जो वाला गियर है छोटा वाला, क्या दिखाओ ऊपर से, ये गियर जो छोटा वाला, ये गियर घूम रहा है। अब क्या होगा, ये जो बड़ा गियर है, इस गियर से अगर हम कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, ये ड्राइवर है, ध्यान दो मेरी बात पे, ये छोटा गियर है, ये ड्राइवर है और ये ड्राइव है। यानी कि अगर हम इसे इससे कनेक्ट करते हैं तो इसके आरपीएम बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, मतलब ये लगा लो 1/4 से भी कम। डिपेंड करता है गियर का डायमीटर क्या है और इसका डायमीटर क्या है, वही N1 D1 = N2 D2 के हिसाब से, ठीक है। यहाँ आरपीएम रेडी हो गए। अब आइए आप यहाँ पे,
इसने अपने आरपीएम ट्रांसफर कर दिए इसको। जो आरपीएम इस गियर के हैं वही आरपीएम इसे मिल रहे हैं। इसको तो ऑलरेडी यहाँ पे रिड्यूस करके मिले हैं गियर आरपीएम। अब जो आरपीएम इसे मिले, यहां कम हो गए आरपीएम, फिर अब इसे तो सेम आरपीएम मिले हैं। अब ये जब इससे कनेक्ट करेगा, अटैच होगा, तो क्या होगा, ये ड्राइवर हो गया और ये ड्राइव हो गई। ये डायरेक्ट ड्राइव स्पेंडर से लगी हुई है, तो क्या होगा, ये इसके और इसने आरपीएम कम कर दिए। अभी मैं दिखाता हूं कनेक्ट करके, ठीक है। जरा इसे लाओ, हो क्या हो गया, नहीं हुआ, ठीक है, चलो लगाओ लगाओ, हाँ उठाओ से, इसको उठा दे। हाँ ये देखो लग गया, ये गियर इससे अटैच हो गया है, ठीक है। दिखाओ ध्यान से, ये गियर जो ड्राइवर है वो इस वाले गियर से अटैच हो गया। अब जब हम इसे घुमाएंगे तो ये घूमेगा, ठीक है। घुमाऊं क्या, हाँ ठीक है, चलो हो गया, चलो ठीक है। अब ये गियर इससे अटैच है, बड़ा वाला, छोटा वाला गियर इससे अटैच है। जब हमारी मोटर चलेगी तो हमारी पुली घूमेगी, पुली के साथ ये छोटा वाला गियर अटैच है। अब यहाँ पे देखो कई गुना स्पीड कम हो गई। जब चला के दिखाओ उसको पिछले को एक बार, देखो यहाँ देखो, ये भूल जाओ ये कितने कम आरपीएम हो गए, देख रहे हैं आप, बहुत कम आरपीएम है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फंडा मैंने आपको बताया स्पीड चेंज करने का। ये काम कैसे